हर चीज बोलती हूँ ना। मैं तुम्हारे छत पर रखूँ, तुम रखने दोगी? तब तो कोई अब पैर नहीं रखने देता है। हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग रेनू रियल लाइफ ब्लॉग्स पे। गाइस, आप लोग कैसे हो? आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आज हम निकल गए हैं फिर से मौसी के घर से। और ये बीच में देखो, ये नदी है, बहुत बड़ी नदी है, ये शारदा नदी है, हमारे यहाँ पे पड़ता है। ये बहुत बड़ी शारदा नदी है, मतलब मैं क्या ही बताऊँ। जहाँ तक आप लोग देख रहे हो वो तो एक अलग ही है। तो अब हम लोग जा रहे हैं दादी के घर। दादी तो है नहीं, यानी हम जा रहे हैं अपने मतलब मम्मी पापा के गांव जा रहे हैं। मैं जा रही हूँ अब अपनी मम्मी पापा के गांव, और वहाँ अब हम लोग रहेंगे 1-2 दिन। उसके बाद से हम लोग दिल्ली जाएंगे। तो हम लोग अभी गाड़ी मतलब कार बुक कर ली थी, वहीं से गाड़ी बुक कर ली थी मौसी के घर से। तो वहीं से ही हम लोग, मैंने कहा कि क्योंकि वहाँ से मौसी के घर से लगभग डेढ़ घंटे का रास्ता है हमारे मतलब गांव के लिए, यानी कि मेरे दादा दादी का गांव। तो बस, और ना गाड़ी छोटी हो गई है, छोटी पड़ गई हमारे लिए। वो हमारे लिए तो ठीक है, लेकिन सामान वगैरह बहुत ज़्यादा है ना, तो इस वजह से हम लोगों ने ऐसे ठूस ठूस के सामान भर दिया है और हम लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं। तो अब बस, अब क्या है कि ना अब ज़्यादा दिन नहीं रह गया है गांव में हम लोगों को। और यहाँ पे देख सकते हैं छठ पूजा होता है यहाँ पे। ये मेरे मतलब हमारे गाँव का रास्ता आएंगे, तो यहाँ पे छठ पूजा मनाई जाती है। जिस तरह से हमें बनाया ना छठ पूजा करने के लिए, जहाँ पूजा की जाती है। तो बस अपने गांव बस पहुंचने ही वाले हैं। ये है गांव के खेत, और बस हम लोग अपने गांव पहुंच गए हैं और यहाँ पे हम लोग उतर गए हैं। तो मैं दिखाऊंगी आपको अपने गांव, जो कि मेरे दादा दादी का, यानी कि मेरे मम्मी पापा का। तो यहाँ पे जो है ये काली मतलब काली माता का मंदिर बनाया गया है। यहाँ पे सब पूजा करते हैं काली माता के मंदिर में ही। और उसके बाद से ये है मेरा घर, मतलब मेरा तो नहीं कह सकती हूँ मैं, मेरा तो अब जो है वो ससुराल में है। यानी कि ये है मेरे मम्मी पापा का घर, यानी कि मेरी मम्मी का ससुराल। तो यहाँ पे ये सामने जो रूम है ना, बाथरूम ताला नहीं लगा है, ताला खोल, ताला तो जंग लग गया होगा। सब उसी में है, जंग हो गया होगा, और काफी लगा हुआ। उसी में तो। A few moments later. तो गाइस, उसके बाद से हम सब लोगों ने कपड़े चेंज करे। उसके बाद से हम लोग लग गए यहाँ घर की सफाई करने के लिए। और इतना बुरा हाल था, इतना बुरा हाल था ना यहाँ पे, मैं क्या ही बताऊँ। मतलब इतना, मतलब दरवाजे के सामने इतना कूड़ा गोबर कचड़ा सब कुछ डाल रखा हुआ है। और घास तो चलो उग ही जाता है, उसकी नहीं कह सकते, क्योंकि जब साल में या 6 महीने में मम्मी पापा जाएंगे, मम्मी मेरी, तो उसकी नहीं कह सकते, क्योंकि गांव है और मट्टी का है तो आराम से हो जाते हैं। लेकिन जो कूड़ा हुआ है ना, ये बेमतलब का गांव वालों ने, मतलब नहीं रहते नहीं है लोग, तो ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं कि हाँ यहाँ रह तो नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब इनकी ज़मीन पे कब्जा किया जाए। मतलब लोग किस तरह से होते हैं, लोगों की तो छोड़ो, यहाँ पे अपने ही ऐसे कर जाते हैं। मतलब मेरे जो चाचा चाची है ना, ये सब इन्होंने ही फैलाया हुआ है। और उनका खुद का सब इतना बड़ा जगह है, वहाँ पे कुछ नहीं रखा हुआ है। हमारे ही ज़मीन पे ट्रैक्टर और ये सब चीज़ें देख सकते हो, कितना गंद ऐसे ही राख वाख सब फेंक रखा है दरवाजे के सामने ही। ऐसा कौन करता है? मतलब कोई रहता नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका फ़ायदा उठा जाए। अगर वो नहीं बोल रहा है, मतलब मेरी मम्मी नहीं बोलती है, मेरी मम्मी इसलिए नहीं बोलती है कि चलो छोड़ो, हम वैसे भी जाते नहीं हैं, जाते हैं तो क्या ही करना। लेकिन इसका फ़ायदा ना कुछ ज़्यादा ही गाँव वाले लोग उठा रहे हैं, और ख़ासकर अपने ही लोग उठा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने ना फटाफट, भाई लग गया था यहाँ पे फावड़े से उससे घास सब निकालने के लिए। ये सब गाय भैंस सब यहीं बांध रखा है उन्होंने, चाची ने। और ये है गांव की चाची। तो यहाँ पे ना मेरी बहन भी लग गई है सफाई वफाई करने में, कूड़ा। तो मम्मी हमारी डांट रही है कि तुम लोग साफ मत करो बीच का, वही चाचा मतलब चाची आएंगे, चाचा आएंगे, वो करेंगे, खेत गए हुए। तो हमने बोला मम्मी कब तक उनके सारे मतलब उन बैठे रहेंगे, क्योंकि सफाई तो करनी पड़ेगी ना। इस तरह से किस तरह गंदा फैला हुआ है, और बहुत ज़्यादा, मतलब इस तरह से क्या ही बताए, इतना गंदा कूड़ा, मतलब इतना गंदा देख के भी घिन सी हो रही है। मतलब लोग ना
इतना जीना हराम कर रखा है ना यहाँ पे, मतलब गांव के लोग तो छोड़ो, अपने ही परिवार के लोगों ने मतलब इतना जीना हराम कर रखा है ना मेरे माँ बाप, मेरे मम्मी पापा का, कि मतलब नहीं रहते हैं तो कब्जा करने लगते हैं। देखो किस तरह से हमारी ज़मीन पे मेरे खुद के ही चाचा चाची ने कब्जा कर रखा है। ऐसे उनको कोई मतलब नहीं है हमसे ज़्यादा, क्योंकि आजकल ना रिश्ते में वो प्यार नहीं रह गया, सब ऐसे ही फॉर्मेलिटी निभाते हैं। पहले थे जो सब कुछ इतने अच्छे से रहते थे प्यार से, पर अब नहीं है। तो लेकिन ना देखो किस तरह से मेरे जो ये चाची चाचा है ना, पूरा गंद मचा रखा हुआ है, पूरा कब्जा कर रखा हुआ है यहाँ पे। उन्होंने अपना सारा सामान रखा हुआ है यहाँ पे, गाय भैंस गोबर सब कुछ यहीं कर रखा है और अपने घर पे कुछ नहीं कर रखा ना, अपनी ज़मीन बिल्कुल साफ़ रखी हुई है। तो ये गलत चीज़ है, मतलब इस तरह से किसी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, ना ही हमें किसी की ज़मीन का वो नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग उनकी ज़मीन पे कुछ भी करें। इतना मतलब ये हक किसी ने किसी को नहीं दिया है, लेकिन क्या ही बोले, समझ में नहीं आता है। और फिर इसी का फ़ायदा गांव वाले भी उठाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि जब इनके खुद के ही परिवार में ऐसे कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें। तो इसलिए ना मेरी मम्मी बहुत परेशान हो जाती है जब जब गांव आती है ना, जब मेरी मम्मी इतनी परेशान हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि फिर सफाई करो ये करो, मम्मी बार बार मट्टी डलवा के जाती है यहाँ पे, फिर गड्ढा कर देते हैं सारे लोग। तो यानी कि पैसों का मतलब ऐसा समझते हैं कि पैसे पानी में ही जा रहा है, फिजूल है। उसके बाद से हम लोग ऊपर छत पे आए। छत पे भी देखा इतना बुरा हाल था कि मतलब जो बगल वाले जो घर है ना, ये बगल वाला जो घर है गांव का ही है, हम मतलब हमारे परिवार से नहीं है ना, हमारे रिलेटिव है। इन्होंने हमारे छत पे ही पूरा कब्जा कर रखा हुआ है, आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा रही हूँ। अभी तो मेरी बहन ने फिर भी हटा दिया लकड़ी, ये जितनी भी लकड़ी वगैरह थे सब हमारी छत पे ही रखा हुआ है। और इधर गोबर वगैरह जो मतलब उपले होते हैं ना, वो सब भी यहीं पे रखे हुए। इतना गंदा छत का हाल कर रखा है, मतलब लोग को मतलब समझ में नहीं आता कि लोग इस तरह से क्यों करते हैं। और इतना मतलब जीना हराम कर रखा ना गांव वाले ने, कि कुछ भी मन आता है करते हैं, कुछ भी मन आता है कर जाते हैं छत पे। और अब हम लोग हटा रहे हैं इनको, छत को साफ कर रहे हैं, तो मम्मी बहुत गुस्सा कर रहे हैं यहाँ पे। और मम्मी इन लोगों को सुना भी रही है कि ये कोई तरीका नहीं होता है कि कोई नहीं रहता तो उनके छत पर या उनके घर में इस तरह से गंद फैलाया जाए और इस तरह से कब्जा किया जाए। अगर छत को कुछ हो गया तो इसकी कौन भरपाई करेगा। अपनी अपनी छत बिल्कुल साफ कर रखी हुई है, लेकिन दूसरों की छत का इन्होंने बिल्कुल ही वो कर रखा हुआ है। और फिर लड़ाई होती है, फिर लड़ाई झगड़ा होता है, फिर उसी में ही ना दिमाग ख़राब हो जाता है कि क्या ही बोले। एक तो इतने साल में आते हैं, 6 महीने में आते हैं, फिर ये लड़ाई झगड़ा करे। वही मेरी मम्मी बहुत गुस्सा हो रही थी, बहुत ज़्यादा उनका दिमाग ख़राब हो गया था, तो इसलिए उनका इतना दिमाग ख़राब हो गया, तो वो सुना भी रही हैं उनको। तो मैं और मेरी बहन ने हमने एक एक करके सारे जितनी भी लकड़ी थी ना उनकी छत पे कर दी हैं। और इनको बोला भी हम लोगों ने, तो वो सुन नहीं रहे हैं, वो कह रहे हम बाद में कर देंगे। बताओ, ये गांव वालों का तरीका होता है कि हम मतलब हमारी ही छत पे सामान रखा है और हम उनसे कह भी रहे हैं कि आप हटा लो, तो वो कह रहे हम बाद में कर लेंगे। अब क्या ही बोले गाँव वालों को। अपना छत कैसे बचाते हैं लोग? हमारे तो पर कटवा के छत पे नहीं छत फेंक के जलाओ ना, तो सारी लकड़ियां बाहर नहीं थे ना, मन नहीं छत कौन सी लकड़ी लौका हटा ले लिया। नहीं तो अपना नीचे रखो ना, इतना जगह है तुम लोग अपने नीचे। बड़ी वाली हटाओ, बड़ी वाली हटाओ। हाँ क्यों कहीं उधर रख दे? मैं भी बात चीज बोलती हूँ ना, मैं तुम्हारे छत पर रखूँ, तुम रखने दोगी? तब तो कोई अब पैर नहीं रखने देता है। यही तो तरीका यहाँ बेकार है ऐसा ही है कि अगर कोई नहीं रह रहा तो उसका मतलब थोड़ी ना, वो भी नहीं बताते हैं फोन करके। ये तो अपने घर के लोग तो ज्यादा खाऊ होते हैं, घर के लोग ही तो देख नहीं रही हो, कूड़ादान समझ के यहाँ फेंक रखा है। आ नहीं रहा है, नींद आ रही, सो जाओ, चारपाई पे जाओ अंदर। एक ही कूड़ा उड़ा उन्हीं छत पर फेंक दे, उठाएंगी खुद। हाँ नहीं झाड़ू लगा के उठाएंगी कूड़ा। अरे यहाँ बटोर के, ये इनका छत है ना, इन पे कोने में डाल दिया। कूड़ा लोग कहीं झाड़ू कौन लगाएगा फिर? अरे इंसान नहीं बोलता तो उसको एकदम से वो फायदा उठा लेते हैं मुँह से। यही हालत है यहाँ पर। तो अब तो मम्मी हर महीना आया करो। हाँ, अब इसके लिए हर महीना आओ, हर महीना इनके घर पे फेंका करो, कमरे के अंदर।
तो जब तक मेरी बहन छत साफ़ कर रही है और ना मैं थक गई थी लकड़ी वकड़ी हटा हटा के इतना ज़्यादा उसको खींच खींच के मेरे पेट में दर्द होने लग गया था क्योंकि आदत नहीं है ना। और इतने बड़े बड़े यहाँ पे देखो कद्दू लगे दूसरों की छत पे कितने बड़े बड़े हैं। तो यहाँ पे ना मेरी बहन थक यहाँ पे कर जा रही है। और ना वाकई में यार गाँव का जीवन बहुत कठिन भरा होता है, बहुत मुश्किल होता है गाँव का जीवन, बहुत ज़्यादा ही होता है। हमें यहाँ आके ना बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। हमने सोचा था कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत होगा गंदा वो हम कर लेंगे, लेकिन इतना कुछ होगा सोचा नहीं था। तो यहाँ मेरी बहन भी थक गई है करते करते, तो फिर मैं लगाने लग गई थी। और मेरे तो पेट में दर्द होने लग गया था क्योंकि ना आदत नहीं है इतने भारी भारी उठाने का। और फिर नीचे जीना भी उठाया, जीना भी लगाया, जीना भी बहुत भारी था, तो उसमें मेरा पेट दर्द होने लग गया था। तो यहाँ पे जितने भी कूड़ा था ना सारा इकट्ठा कर दिया है। और ये जिनका है ये वो लेके जाएंगे, जब भी लेके जाएंगे। तो हमने उनके छत पे ही कर रहे हैं साइड में आके, वो देख रहे हैं लेकिन वो तब भी हमारा साथ नहीं दे रहे कि चलो ये इतनी दूर से आए हैं तो ये हमारे ही कूड़ा साफ़ कर रहे हैं तो हम इनका साथ दे दें, लेकिन नहीं, ऐसा ही नहीं है। लेकिन अब ऐसा मतलब गांव के लोग भी इसी तरह से होते हैं, सच में ऐसा ही होता है। नानी के गांव आयो, कहाँ आयो? नानी के ससुराल आयो, कहाँ आयो? कहीं नहीं आया। कहीं नहीं आया, बता रहा ईशा पाउच वाला पानी ले आइयो। ले भी पहले यहाँ से बोल दे मोची पाउच वाला पानी बोल दे। मासी पाउच वाला पानी दे दो। घर ही जाना लो, एक ही है। हाँ अब ये पी लो, इतनी प्यास लगी है। हम दोनों को प्यास लगी है। पी लो। बस करो, कितना पियोगी? बस करो। तो गाइस सारा काम करने के बाद जितना हो सका हम लोगों ने सफाई कर दिया था। और उसके बाद से शाम हो गई थी, अंधेरा भी हो गया था। तो अब हमें लग गई थी भूख, मतलब ज़्यादा हल्की हल्की भूख लगी थी, लेकिन भूख तो लगी थी। लेकिन अब ये था कि गैस भी नहीं था और तो करे क्या। तो हम लोगों ने ना शाम के समय ना मैगी बना ली थी चूल्हे पे। इधर देखो मेरा भाई है ना वो चूल्हे पे फूंक रहा है क्योंकि हम लोगों से ना आँख बिल्कुल नहीं जल रही है। मतलब आँखों में ना धुआं इतना मुश्किल हो रहा है ना गाँव में ज़िंदगी बिताना, मतलब खुद से बनाना, खुद से खाना और चूल्हा जलाना और फिर ना मतलब बर्तन को इस तरह से कभी किया नहीं है ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत हो रही है हम लोगों को। अब पता नहीं 1-2 दिन कैसे गुजारा होगा, भगवान ही जाने किस तरह से होगा, पता नहीं। तो आज शाम को बस यही है कि मैगी खा के तो काम चल जाएगा। तो हम सब लोगों ने मैगी खा लिया था क्योंकि हिम्मत नहीं थी, क्योंकि इतना मतलब काम करते करते ना सबको दर्द मतलब शरीर में दर्द होने लग गया था। तो इसलिए किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई बना ले। तो फिर पड़ोस की जो चाची थी, गांव की है वो, तो उन्होंने हमें थोड़ा बहुत खाना दे दिया था बना के। तो हम लोगों ने फिर थोड़ी सी मैगी बना ली थी कि मैंने कहा चलो मैगी बना लेते और शाम का इसी तरह से खाना हो जाएगा, कल देखा जाएगा कि क्या करेंगे। बोलो अपना अपना नाम बताओ। नाम क्या है आप लोगों का? मेरा नाम है दीवान। विवान। और आपका? अरुण। अरुण। और आपका? राकेश। इधर देख के बोलो। राकेश। स्कूल जाते हो सब लोग? कौन कौन सी क्लास में हो? हैं? MNC। और आप? 3 में हो। और हैं? और इन बड़े नवाब की नाक बहने वाले की नहीं रखा हुआ था ये। और खाना वाना खाया है? ये जो बच्चे हैं ना ये मेरे चाचा चाची के बच्चे हैं, ये मेरे खुद के सगे भाई बहन हैं, मतलब चाचा चाची के। और इस तरह से बातें कर रहे थे हम लोगों से, तो अच्छा लगा। और बहुत मुश्किल होता है गांव का जीवन, बहुत ही मुश्किल और कठिन होता है। मेरे समझ में नहीं आती है कि गांव वाले कैसे कर लेते हो। आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। आई होप ब्लॉग पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट से जरूर करना। मिलती है नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।